सब कुछ ले लिया ना बेटी। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। इस वक्त सुबह के 9 बजे हैं। आज है हफ्ते का दिन और छुट्टी के दिन बड़ा दिल करता है मेरा सोने का, क्योंकि पूरा हफ्ता तो नींद नहीं पूरी होती। लेकिन आज ज़ैनब के स्कूल में एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन डे था और एक तो उसका प्राइज़ भी है, दूसरा उसने किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी किया हुआ था, तो मदर्स भी इनवाइटेड थी साथ। तो बच्चे आपको पता है ऐसे मौक़ों पे बड़े एक्साइटेड होते हैं। तो बस फिर आज हम माँ बेटी जो है वो सुबह सुबह उठ गए, हमने तैयारी की और अब तैयारी करके हम जा रहे हैं ज़ैनब के स्कूल। अभी यहाँ पे रास्ते में एक बेकरी है, वहाँ मैं रुकी हूँ, तो वो कह रही है कि मैं कोई चिप्स या जूस अपना लंच वगैरह ले लूँ। तो चलें, जैसे ही वो लेके आती है तो हम निकलते हैं। मेरे ख्याल से बल्कि आ गई है। हाँ जी, आ गए। हाँ, क्या 80 वाला जूस बेटे, आपने दरवाज़ा नहीं बंद किया। 80 वाला लेस और एक जूस तो 130 हो गया। चल ठीक है, चलें। हाँ चलो। ओ मेरे प्यारे, तुम मेरे संगतारे, सबके सहारे, सबकी आंखों के तारे, तेरे ही दम से दुनिया रोशन है प्यारे, तू मेरा जीवन, तू मेरा जन है प्यारे। अब तो खेलेंगे कूदेंगे गाएंगे हम, साथ में मौज मस्ती मनाएंगे हम। हमने पढ़ जो लिया है, काम पूरा किया है, अम्मी बाबा को खुश कर दिया है, माजी दिया है वादा, ये मैंने सच्चा, बनूंगा लाइक, बनूंगा अच्छा। सुनो बच्चों, उठाओ बस्ता, पूरे स्कूल का है आगे रास्ता। consolation prize नीरज इस्मान। फंक्शन ख़त्म होने के बाद मैं और ज़ैनब आ गए न्यू सिटी आर्केड। कुछ हमने विंडो शॉपिंग की, बल्कि सारी विंडो शॉपिंग की, कुछ नहीं ख़रीदा। असल में लगी हुई थी फ्लैट 40 और 50% ऑफ मिनी माइनर्स पे, और वैसे उनके कपड़े बहुत महंगे होते हैं। तो मुझे ये था कि अगर ईद के लिए ज़ैनब का कोई अच्छा ड्रेस मिल जाए तो वो मैं ले लूँ। ये है तो अच्छी, लेकिन ये इसका फैब्रिक जो है वो है रेशमी है, लेकिन पतला लग रहा है नेट में। पतला लग रहा है। अभी लग रहा है, जब देखें समर में पहनेंगे तो फिर पता लगेगा। बेटे ये भी तो वो है ना, रेशमी स्टफ है। पीछे देखते हैं क्या क्या है। ये जीन्स की है, ये क्या है, ये भी उसी टाइप की है ना, बॉडी सूट जो होता है। मिनी माइनर्स की 50% सेल में तो कुछ भी नहीं बचता, कोई ढंग की चीज़ नहीं थी। एक सूट मुझे अच्छा लगा ज़ैनब के लिए, लेकिन उसमें भी ज़ैनब का साइज़ नहीं था। बहुत थोड़े से आर्टिकल्स थे और उन्होंने नया जो सामान था वो सारा डिस्प्ले किया हुआ था। वो कह रहे थे कि शायद एक आध दिन रह गया सेल का, और हमारे ज़्यादातर आर्टिकल्स जो हैं वो सेल हो गए हैं। तो बहरहाल वहाँ से फिर हम आ गए गुल अहमद और फिर अल करम, और अब तो सारा साल ही सेल्स लगी रहती हैं। गुल अहमद पे तो जब से मुझे याद पड़ता है तब से अप टू 70% का हर वक्त उन्होंने बोर्ड लगाया होता है। गड्डी सीखी, बस करनी है। पापा आप मुझे सिखा दें। हाँ, लेते हैं मोटरसाइकिल। बेटे ये गंदा रोड है, ये मोटरसाइकिल चलाने वाला नहीं है। स्कूटी लेते हैं ना, वहाँ अंदर स्कूटी जो है वो बेटे नहीं, बहुत डेंजरस है, बस सारी हैवी ट्रैफिक है। देखो ना, ट्रक ही ट्रक है। गाड़ी सीखना आप लोग, मोटरसाइकिल क्या करना है। मोटरसाइकिल ठीक है कॉलोनी के अंदर, लेकिन बाहर के लिए नहीं है यहाँ पे भाई। हाँ, पेट्रोल तो महंगा ही है, लेकिन शाम को बच्चों का प्लान था कहीं बाहर जाने का। उन्होंने कहा हमने बर्गर्स खाने हैं, तो मैंने सोचा कि बर्गर्स वगैरह खा के इतने पैसे लगाने हैं तो उससे बेहतर है कि कहीं बाहर से खाना खा लें। हमारे घर के करीब ही एक महफिल रेस्टोरेंट है, यहाँ पे मैं कुछ अर्सा पहले ताहिरा लोगों के साथ गई थी पहली दफ़ा हम। बहुत अच्छा इनका खाना है, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इनके रेट्स बहुत मुनासिब हैं। बाकी आम जो रेस्टोरेंट्स हैं उनसे बहुत रीज़नेबल हैं। इसी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है, और बल्कि बारी जो है वो नहीं आ रही होती, आपको बैठने की जगह मुश्किल से मिलती है। हालांकि बहुत बड़ी स्पेस है इनके पास, तो खाने की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, और वैसे भी हमें तो जो तसल्ली होती है खाना वो देसी खाना खा गई होती है। बर्गर वगैरह खाने से बच्चे तो खुश होते हैं, लेकिन मेरा तो कम से कम पेट नहीं भरता। ऐसे ही चलते फिरते खाना के लिए तो वो ठीक है, लेकिन प्रॉपर अगर आपने डिनर वगैरह करना है तो उसमें मेरी ऑप्शन कभी भी बर्गर्स नहीं होती। तो बहरहाल हम यहाँ पे आ गए। बच्चे खाने के बाद काफ़ी देर हम बैठे रहे। ये टेरेस है इनका काफ़ी बड़ा सा, और इस पर बड़ा अच्छा जो है वो मौसम भी आजकल प्लेजेंट है, और बड़ा मज़ा आया। बड़ी देर तक हम बैठे, फिर गपशप की। उसके बाद हमने घर में आके एक मूवी डाउनलोड की हुई थी, वो देखनी थी, तो काफ़ी देर बाद हम घर वापस आए।
और आने के बाद थके हुए थे क्योंकि मैं और ज़ैनब तो सुबह बहुत अर्ली उठ गए थे। बच्चों ने जैसे ही मूवी लगाई, कोई आधा घंटा गुजरा तो ज़ैनब लेटे लेटे सो गई। फिर उसको मैंने लेटाया, मैं भी उसके साथ ही लेट के सो गई क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की है, आज संडे की, और ज़ैनब अपने पुराने रिज़ल्ट कार्ड्स निकाल के बैठी हुई है। वो अपने जितने भी रिज़ल्ट कार्ड्स हैं, मैंने संभाल के ब्रीफ केस में रखे हुए थे, उसने कहा मुझे निकाल के दें, मैं अपने साइड टेबल के ड्रॉर में जो है वो संभाल के रखूँगी। तो अभी बच्चे ये काम वगैरह कर रहे हैं और मैं अभी घर के बाकी कामों में मसरूफ़ हूँ। तो यही था जी हमारे वीकेंड का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।